वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस। और स्टूडेंट्स, कई बार बच्चों को साइंस से बड़ा डर लगता है, लेकिन आप अगर हमारा कोर्स परचेज करते हो और उससे पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपके साथ 3 बड़ी अच्छी चीजें होने वाली है स्टूडेंट्स, अगर आप ये कोर्स लेते हो तो। पहला, अंडरस्टैंडिंग, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। कोई फिनोमेना कैसे वर्क कर रहा है, कोई लॉ क्यों है, कैसे काम करता है, ये सब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। दूसरा, फन। स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बोलो कि मूवी देखना है, खेलना है, तो खुद से ये सारे काम करते हैं, लेकिन कितना भी बोलो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज से पढ़ते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है साइंस पढ़ने में, वो अपने आप से पढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? 2 कारण से। एक तो उनको सब कुछ समझ में आ रहा होता है। देखो, आप कोई चीज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। तो एक तो उनको सब कुछ समझ में आने लगता है, और हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि उनको पढ़ने बहुत मजा भी आता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो कैसे मजा आता है, वैसे हमारे कोर्सेज से पढ़ने में भी बच्चों को बहुत मजा आता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज लेते हैं, हमने देखा है कि उनको पढ़ने के लिए पुश नहीं करना पड़ता है पेरेंट्स को, खुद से ही पढ़ते हैं। तो ऐसा आपके साथ होगा स्टूडेंट्स, बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद यू। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में मार्क्स आना बहुत जरूरी होता है। तो हम ऐसे आपको पढ़ाते हैं कि आपको सब कुछ समझ में भी आए, मजा भी आए, और एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है ये भी आपको बताते हैं। तो आपको एग्जाम में स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, विद दैट लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स देखो, साइंस का पर्पज क्या होता है? साइंस का पर्पज होता है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको समझना, वो कैसे काम करती है, भगवान ने उसको कैसे बनाया है, नेचर ने उसको कैसे बनाया है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सब चीज हमें समझना है तो सबसे पहले ये मैटर वर्ड को समझना तो बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करे स्टूडेंट्स और उसका मास भी हो तो उसको मैटर बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये देखो, ये मेरा मोबाइल फोन है स्टूडेंट्स, इसका मास है, मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो दिस विल कॉल्ड अ मैटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो, ये बॉटल है, इसका मास है स्टूडेंट्स, मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही, तो ये भी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस जो है, ये दोनों कैटेगरीज को जो सेटिस्फाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। जैसे मैं मेरा मास है स्टूडेंट्स, है, और आजकल मैं कम करने की बहुत कोशिश भी कर रहा हूं, तो मेरा मास है और मैं स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं, तो आई एम ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स, माउंटेन्स तो बहुत हैवी होते हैं, यू नो दैट, तो दे हैव मास एंड दे आर डेफिनेटली ऑक्युपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस। तो स्टूडेंट्स, माउंटेन्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। खाने पीने की चीजें आप ले लो, जैसे एक स्वीट ले लो कोई एग्जांपल, ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स, इसका मास होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा बट होगा तो कुछ ना कुछ मास है स्टूडेंट्स, और वो थोड़ा सा स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर। एक पेन ले लो आप, ठीक, तो पेन जो है उसका भी कुछ मास होता होगा, स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। एक ग्लास में वाटर ले लो आप, तो ये जो वाटर है स्टूडेंट्स का कुछ मास होगा, बिल्कुल आप समझ सकते हो उसका मास होगा स्टूडेंट। ज्यादा वाटर लोगे तो मास ज्यादा होगा, और ग्लास के अंदर का जो स्पेस है उसको वो ऑक्युपाई भी कर रहा है, राइट। तो फिर से दोनों क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर। वैसे आप ग्लास में कोई दूसरा लिक्विड ले लो, मिल्क ले लो, तो उसका भी मास है और ऑब्वियसली वो भी अंदर का जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर। देन ये फ्लावर ले लो, एनिमल्स ले लो, यू नो, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, वी हैव मास, उनका मास होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, सो दे आर ऑल्सो मैटर्स। फिर स्टूडेंट्स, आप देखो, यहां से ये स्टीम निकल रहा है कहीं से, ठीक, तो इसका भी मास होता है स्टूडेंट्स, हालांकि कम होता है मास, लेकिन होता है, और ऑब्वियसली ये स्पेस तो ऑक्युपाई कर ही रहा है, आप देख सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर। कपड़े ले लो, सो दे ऑल्सो हैव मास, दे ऑल्सो ऑक्युपाई स्पेस, सो दे आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर मैटर, बिकॉज उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई मैटर की, तो मैंने आपको बताया कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कई बार लिखते हैं कि एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ये भी सही है ना, अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं उसके पास क्या है, वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे तो मैंने वो कई सारे एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स की जो मैटर होते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो मैटर नहीं होते, जैसे स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप, लव, आइडियाज, थॉट्स, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड,
व्हाट अबाउट दीज थिंग्स स्टूडेंट्स? आपको लगता है ये सब मैटर के एग्जांपल्स है नहीं? जैसे फ्रेंडशिप की बात करते हैं, फ्रेंडशिप क्या है? मेरी किसी के साथ दोस्ती है तो वो एक फीलिंग है। फ्रेंडशिप तो क्या है? एक फीलिंग है। क्या मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि हाँ मेरी और तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो 2 किलो की है, 10 किलो की है? नहीं ना। हालांकि मैं बोल सकता हूँ हाँ ये बॉटल 2 किलो का है या 10 किलो का है, तो दिस बॉटल हैज मास, बट द फ्रेंडशिप डजंट हैव मास। और ना ही वो फ्रेंडशिप कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मेरी और किसी आदमी की फ्रेंडशिप है तो वो फ्रेंडशिप जो है वो कोई स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करती है। तो फ्रेंडशिप इज जस्ट एन आइडिया, इज जस्ट अ फीलिंग, इट्स नॉट अ मैटर। क्योंकि मैटर वही चीज हो सकता है जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। वैसे स्टूडेंट्स यहां पे हम जितनी भी चीजें मैंने लिखी है उस सबका वही केस है। लव इज आई लव माई मदर, तो वो एक फीलिंग है। मैं 5 किलो का लव नहीं करता हूं, 50 किलो का लव नहीं करता हूं, और ना ही वो फीलिंग कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर दैट मैटर एनी आइडिया, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो ये एक आइडिया है, ये मैटर नहीं है। क्यों नहीं है मैटर? क्योंकि इसका कोई वेट नहीं है, इसका कोई मास नहीं है, ना ही इसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? तो कोई थॉट है, मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है, मेरे दिमाग में थॉट आया कि रात है, अभी रात है, ये एक थॉट आया, ये अभी दिन है, ऐसा थॉट आया। तो इस थॉट का कोई मास नहीं है, ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ मैटर। वैसे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लिखे हैं। ऑल दीज थिंग्स, ग्रीड, ऑनेस्टी, हेट्रेड, दीज आर ऑल फीलिंग्स, आइडियाज, दे आर नॉट मैटर। फिर स्टूडेंट्स 2 और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, टेस्ट एंड स्मेल। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है और कुछ छोटी छोटी बुक्स में गलत भी लिखा होता है स्टूडेंट्स, हालांकि ज्यादातर बुक में सही लिखा होता है। ये दोनों भी मैटर नहीं होते हैं। देखो टेस्ट की बात करता हूं सबसे पहले, तो टेस्ट इज ऑल्सो अ फीलिंग। आप कुछ खाते हो तो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आपको टेस्ट खराब लगता है, सो दैट इज अ फीलिंग, वो भी मैटर नहीं है स्टूडेंट्स। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि मुझे 5 किलो का टेस्ट लगा, मुझे 10 किलो का टेस्ट लगा, तो उसका मास नहीं है, राइट? तो कंफ्यूजन कहां पे यहां पे आता है कि देखो आप कोई चीज खाते हो, कोई फूड है सपोज, ठीक है, तो आपको जब उसको खाते हो तो आपको टेस्ट फील होता है। तो जो फूड आप खा रहे हो वो मैटर है, दैट इज मैटर, क्योंकि उसका कुछ मास हो सकता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन उसको फूड को खाने से एक फीलिंग राइज होती है आपके अंदर, एक टेस्ट मिलता है आपको, दैट इज नॉट अ मैटर। तो टेस्ट इज नॉट मैटर। तो कई बार जो चीज खा रहे हो वो मैटर है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट भी मैटर होगा। नहीं, जो आप खा रहे हो फूड वो मैटर है, लेकिन उससे जो टेस्ट डेवलप होता है आपके मुंह में वो मैटर नहीं है। उसी तरह से स्मेल की भी बात कर सकते हैं हम, कि स्मेल भी मान लो किसी चीज से भी आ सकती है, किसी फ्लावर से आपको स्मेल आई, ठीक है, तो वो फ्लावर मैटर है, लेकिन आपको जो फील हुई स्मेल वो मैटर नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही? तो आपसे कोई पूछे कि फ्लावर मैटर है कि नहीं जिससे स्मेल आ रही है, तो वो मैटर है, लेकिन जो स्मेल एज सच स्मेल जो है, अच्छी खराब कैसे भी स्मेल, वो मैटर नहीं है। दिस इज दैट इज जस्ट अ सेंसेशन व्हिच यू फील, और जस्ट अ फीलिंग व्हिच यू गेट। आई होप यू गेट दिस। फाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उनकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के मैटर्स होते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, बहुत डिटेल में और आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे, बट बेसिक आइडिया तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू वांट टू सी हियर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और इसको ध्यान से देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं मैटर का, समझना आसान होगा। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कोई एग्जांपल आप मुझे बताओ। जैसे स्टूडेंट्स वाटर ले लेते हैं, तो आप देखो यहां पे वाटर है, तो देखो स्टूडेंट्स जब आप वाटर को देखते हो तो आपको वो एक कंटिन्यूअस जैसी चीज दिखाई देती है, राइट? बट एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो वाटर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही छोटे हैं, और वाटर जो है उनसे बना हुआ है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि यार हमें तो वो कंटिन्यूअस सी एक चीज दिखाई दे रही है और सर बोल रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा ही है। और ये छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप उनको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखो तो आपको शायद वो दिखाई ना दें स्टूडेंट्स। देखो इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स। आप इस फोटोग्राफ को देखो, यहां पे सैंड आपको दिखाई दे रहा है, और ये फोटोग्राफ दूर से ली गई है, आपको समझ में आ रहा है। इसमें सैंड जो है आपको एक कंटिन्यूअस चीज दिखाई दे रही है, बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है? क्या रियलिटी में सैंड एक कंटिन्यूअस चीज है? नहीं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि सैंड में तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, लेकिन हमें एक कंटिन्यूअस जैसी दिखाई दे रही है। वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, आपको वो कंटिन्यूअस जैसा दिखाई दे रहा है वाटर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सैंड के पार्टिकल्स से भी बहुत छोटे होते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये बात पहली बार सुन रहे हो तो आपको अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं ये सर। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब साइंटिस्ट लोगों ने ये बात बोलना शुरू की पहली बार, तो नॉर्मल लोगों तो छोड़ दो आप, जो बाकी साइंटिस्ट थे दुनिया के, उनको भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक से समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, बोल्ट्जमैन नाम के ग्रेट साइंटिस्ट थे। ही वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल हु वॉज एक्चुअली टेलिंग अबाउट दिस आइडिया। लेकिन लोग इनकी बात ही नहीं मान रहे थे। कॉमन लोग तो छोड़ो, साइंटिस्ट लोग भी उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि ही कमिटेड सुसाइड। आप समझ मेरी बात को। बाद में धीरे धीरे ये चीज स्टैब्लिश हुई, लोगों ने माना कि नहीं, ये बात सही है कि जो वाटर भले कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके ही ये वाटर बनाया। और ये कहानी सिर्फ वाटर की नहीं, बाकी भी सारे मैटर्स की है। धीरे धीरे लोगों ने माना, जैसे ये मार्कर भी है, तो आपको ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनसे ये बना हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। कोई भी चीज आप ले लो, ये बॉटल ले लो आप स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके ये बना हुआ है। तो कोई भी जो मैटर होता है उसके साथ यही चीज होती है। तो लेट मी राइट दिस डाउन कि मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दूसरा पॉइंट, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। और स्टूडेंट्स, आगे इस चैप्टर में थोड़ी देर बाद ही मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आप भी बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाओगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताऊं। सो दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। सिंपल पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, दीज पार्टिकल्स आर डूइंग रैंडम मोशन। देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये रेस्ट पे रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये मूव करते रहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं ये एक पार्टिकल ले लूं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा स्टूडेंट्स, ये उल्टे सीधे कैसे भी पाथ है मूव कर रहा होगा। कोई दूसरा पार्टिकल ले लो तो वो भी मूव कर रहा होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये रेस्ट पे नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं। कैसे पाथ पे मूव करते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है, मतलब वो किसी भी उल्टे सीधे पाथ पे मूव कर सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऐसे किसी भी उल्टे सीधे पाथ को बोलते हैं रैंडम पाथ, रैंडम पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे इस टाइप का मोशन आपने देखा भी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये आप डायग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है कि उस विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा सुबह सुबह के टाइम में, और आपने देखा होगा कि क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं, वो इस लाइट में आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं, किसी भी पाथ में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आपने ऐसे देखा होगा स्टूडेंट्स बचपन में। तो उसी टाइप का मोशन यहां पे ये पार्टिकल्स करते रहते हैं, और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन। जब कोई पार्टिकल किसी भी उल्टे सीधे पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो उसके पाथ को हम रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स, वो है कि दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, रिपेल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो आप ये तो सोच भी सकते हो, अगर ये रिपेल कर रहे होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सबके सब दूर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और डिटेल में इसकी बात हम आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।